यह बंदर किसी व्यापारी से राजा को उपहार में मिला था। शुरुआत में बंदर बहुत शरारत करता था। कभी महल की रसोई से फल चुरा लेता, कभी सैनिकों की पगड़ी खींच लेता, तो कभी बच्चों के साथ खेलते खेलते भाग जाता। लेकिन धीरे धीरे राजा को उसका मासूम स्वभाव और मजेदार हरकतें इतनी भा गईं कि वह बंदर को हमेशा अपने साथ रखने लगा। बंदर राजा के साथ दावत में बैठता, शिकार में जाता, यहां तक कि अदालत में भी उसके पास खड़ा रहता। राज्य के मंत्री और सैनिक अक्सर हंसते और कहते, महाराज, ये बंदर आपका मित्र है या अंगरक्षक? राजा मुस्कुराकर कहता, यह मेरा सबसे वफादार साथी है। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। राजा दोपहर को बगीचे में पेड़ के नीचे सो रहा था। ठंडी हवा बह रही थी, फूलों की खुशबू फैल रही थी। राजा की नींद गहरी थी। तभी एक बड़ी मक्खी उसके चेहरे पर बार बार बैठने लगी। बंदर पास ही बैठा राजा की रखवाली कर रहा था। उसने मक्खी को उड़ाया, लेकिन मक्खी हर बार लौट आती। बंदर ने सोचा, मैं राजा का सच्चा मित्र हूं, मैं किसी भी हाल में उसे आराम दूंगा। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद मक्खी उड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुस्से और जल्दबाजी में बंदर ने पास रखी तलवार उठा ली। उसने मन ही मन कहा, अब यह मक्खी कभी नहीं लौटेगी। जैसे ही मक्खी राजा के माथे पर बैठी, बंदर ने पूरी ताकत से तलवार चला दी। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा का माथा गहरी चोट से लहूलुहान हो गया। राजा दर्द से चीख पड़ा। सैनिक और मंत्री दौड़े चले आए। सबने बंदर को पकड़ लिया। राजा ने जब बंदर की आंखों में देखा, तो उसमें डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। राजा समझ गया कि बंदर ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन नासमझी और मूर्खता ने बड़ा नुकसान कर दिया। राजा ने धीरे से कहा, वफादार लेकिन मूर्ख मित्र खतरनाक होता है। बुद्धिमान दुश्मन भी उससे अच्छा है। फिर राजा ने आदेश दिया कि बंदर को जंगल में छोड़ दिया जाए, जहां वह स्वतंत्र जीवन जी सके। बंदर जंगल में चला गया। शुरुआत में उसे अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह जंगली बंदरों के साथ रहने लगा। उसने पेड़ों पर झूलना, खुद खाना खोजना और अपनी रक्षा करना सीख लिया। राजा अक्सर याद करता कि कैसे बंदर उसकी हर बात पर हंसा करता था। लेकिन राजा ने यह भी समझ लिया कि भावनाओं के साथ साथ समझदारी और ज्ञान भी उतने ही जरूरी हैं। कहानी की सीख एक, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा होता है। दो, केवल वफादारी काफी नहीं, सही समझ और ज्ञान भी जरूरी है। तीन, हर काम सोच समझकर करना चाहिए, वरना अच्छे इरादे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।